जोहार आप सबको। देखिए जेएससी सीजीएल का एग्ज़ाम 28 जनवरी 24 को हुआ है और एग्ज़ाम फिर कैंसिल हो गया है और एग्ज़ाम अभी चुनाव भर कम से कम जून जुलाई के आसपास ही अभी संभावित है। अभी कोई कंफर्म डेट नहीं आया, लेकिन आप जो एग्ज़ाम्स का जो पैटर्न होगा तैयारी का, वो तो पैटर्न का बेस अलग ही होगा। बहुत सारे विद्यार्थियों का ये डिमांड था कि सब्जेक्ट वाइज जो पेपर 3 के क्वेश्चंस और आंसर हैं वो अपलोड किया जाए। तो चलिए उसी के हिसाब से सबसे पहले देखिए जनरल स्टडीज़ के जो 1 से 30 सवाल हैं वो एक-एक करके आप यहाँ पे देखेंगे और आप अपने वो रिएक्शंस ज़रूर देंगे। नेक्स्ट हम लोग एक-एक करके अब देखिए, अब समान अध्ययन में से हम लोग देखते हैं कि केंद्रीय महिला संस्थान। तो देखिए ये एक्चुअली में केंद्रीय महिला संस्थान कहाँ पे है, ये एक्चुअली में भुवनेश्वर है। लेकिन आपको हम जानकारी के लिए बता देते हैं कि ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जो है उसका है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन। इसके अंतर्गत एक इंस्टीट्यूशन है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर। तो उस तरह से ये भुवनेश्वर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए एसएमएस के जनक कौन है, ये है मैटी मैककेनन। आपको पता होगा कि 1984 में ये खोज किए थे। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कजली तीज। कजली तीज पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन होगा इसका राजस्थान। राजस्थान में मनाया जाता है। आप देखे होंगे कि ये जो कजली तीज पर्व है, ये देखिए बिहार, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में आप जो भादो महीना चल रहा है ना, भादो महीना का कृष्ण पक्ष का तीसरा तिथि को ये मनाया जाता है कजली तीज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मणिपुरी नृत्य कौन से संबंधित है? मणिपुरी नृत्य पद्मा सुब्रमण्यम, शोभा नायडू, गुरु बिपिन सिंह। देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है। तो ये कौन सा? तो ये होता है पश्चिमी घाट। देखिए पश्चिमी घाट आप ऐसे ले लीजिए, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, यहाँ से लेके दक्षिण तक ये फैला हुआ है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट। ये पुस्तक का नाम है, ये किसने लिखा? तो इनका नाम है आशुतोष रारविकर। आशुतोष रारविकर ये एक्चुअली में ये बहुत बड़े चैंपियन थे एलपीजी का। अब बोलिएगा एलपीजी के लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है। 1991 में जो नई आर्थिक नीति मनमोहन सिंह के समय में जो शुरू किया गया था ना, उससे ये संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सी भाषा सिक्किम में नहीं बोली जाती। तो देखिए सिक्किम में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? तो सिक्किम में बोडो भाषा नहीं बोली जाती। नेपाली भाषा बोला जाता है, भूटिया बोला जाता है, लेप्चा बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं स्वतंत्रता के बाद भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। देखिए अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्रता के बाद भारत के अंतिम गवर्नर। अगर ये रहता ना कि स्वतंत्रता के बाद कौन गवर्नर जनरल थे, तब हम लोग लॉर्ड माउंटबेटन लिख। अगर रहता स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल रहता, तभी हम लोग राजा गोपालाचारी मारते। लेकिन यहाँ पे देखिए अंतिम लिख रहा है ना, अंतिम चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। राष्ट्रमंडल खेल 18 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंकने वाले खिलाड़ी का नाम क्या था? ये था नीरज चोपड़ा। ये 2018 में इन्होंने मिला था। अब देखिए 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया था? तो भारतीय दल का नेतृत्व किए थे पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। ये भारतीय दल का नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं FIH हॉकी स्टार अवार्ड्स में महिला कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था स्वर्ण मैरिन को। नेक्स्ट देखते हैं खेल मंत्रालय 17 के द्वारा प्रतिष्ठित पद्म भूषण से किसे नामांकित किया गया? अंततः 20 में मिला। तो ये थे पीवी संधू। कौन सा एक प्रमुख लकड़ी का उत्पाद है जो झारखंड में रांची की अर्थव्यवस्था में जोड़ने के साथ संपन्न हुआ? तो लकड़ी का उत्पाद है, ये कौन सा है? ये गम्हार है। आप इस क्वेश्चन को डिस्प्यूट कर सकते हैं कि गम्हार के अलावा और क्या हो सकता है। झारखंड में किस वृक्ष के मीठे खाने योग्य फूलों से शराब प्राप्त
की जाती है, तो पता होगा महुआ यहाँ के लिए सबसे फेमस है ये शराब बनाने के। देखिए उदयपुर का युद्ध कब हुआ। उदयपुर का युद्ध के बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी हमें नहीं मिला है। आप इस युद्ध के बारे में बताएंगे, हम इस सवाल में स्टार मार के छोड़ दे रहे हैं। एक्चुअली में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ना, हल्दी घाटी का युद्ध मान सिंह और महाराणा प्रताप के साथ में, ये 18 जून 1576, आपको पता ही होगा, बहुत फेमस हिटेड सवाल है। 18 जून 1576 को हुआ था ये युद्ध, उदयपुर में हुआ। ये युद्ध उदयपुर में हुआ था, तो हो सकता है इस वजह से बोला जाता होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से अगर देखेंगे तो कोई सारा ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं प्रतीत होता है, इसलिए ये सवाल को हम छोड़ दे रहे हैं। हाँ कि कमीशन क्या डिसाइड, अब तो वैसे एग्जाम का ये स्थिति है उसमें डिसाइड करना मुश्किल है कमीशन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा किस नदी के तट पर, रावी नदी के तट पे है। देखिए अभी ये पाकिस्तान में पड़ता है और वेस्ट पंजाब में पड़ता है, पाकिस्तान के वेस्टर्न पंजाब में पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भारतीय महिला एथलीटों के समर्थन के लिए कौन सा बैंक सहयोग का घोषणा किया था। हांगकांग सिंगापुर बैंकिंग कॉरपोरेशन है। किस वर्ष में उर्दू साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया। उर्दू साहित्य पुरस्कार कब नहीं प्रदान किया गया था। तो देखिए 72 और 2 साल उर्दू पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया था। देखिए 75 में आपको कैफी आजमी साहब को दिया गया था, कैफी आजमी को, और 82 में ज्ञानचंद जैन को मिला था, और 76 में निसार अख्तर को मिला था। ये 2 साल 72 के अलावा 73 में भी नहीं मिला था। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि कौन ये संसद के काम काज में भाग ले सकता है जबकि वो सदस्य नहीं है। संसद के काम काज में भाग लेता है तो भाग लेने वाला महान्यायवादी, आप देखिएगा आर्टिकल 76, जो अटॉर्नी जनरल जिसको बोलते हैं एजी। ऐसे उपराष्ट्रपति चेयर में होते हैं, तो ये भी संसद के सदस्य नहीं होते हैं। महान्यायवादी दोनों सदन में जाते हैं, तो इसका सही आंसर ये हो। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन है। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक। फिर झारखंड के गैर आदिवासी मुख्यमंत्री जिन्होंने कार्यकाल पूरा किया, रघुवर दास का है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, गतिमान वस्तुओं को टेलीवाइज। देखिए ये सवाल को थोड़ा सा घुमा के पूछा जा रहा है कि टेलीविजन, देखिए इसको तोड़ के पढ़िए, टेलीविजन, तो ये जेल बेयर्ड होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी पुस्तक मीना अय्यर द्वारा सह लिखित है। एक्चुअली में ये पुस्तक याद करिए सोनू सूद को, और कोरोना के समय का समय याद कीजिए, उनका योगदान क्या रहा था। तो एक्चुअली में आई एम नो मसीहा ये करके बुक था, सोनू सूद के द्वारा लिखा हुआ, तो उसका ये मीना अय्यर सह लेखिका थी। नेक्स्ट देखते हैं, महादेव गोविंद रानाडे किसके सदस्य थे। तो ये महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज के सदस्य थे। एक्चुअली में ये चित्पावन ब्राह्मण जो थे उससे संबंधित थे। नेक्स्ट देखते हैं, स्थिरता के साथ विकास मतलब डेवलप चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात कर रहा है। किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। ये था चौथी पंचवर्षीय योजना का, जो करीब 1967-89 से 74 तक था, और इसको बोलते हैं अशोक रुद्र मेनन मॉडल। तो जानते हैं हर पंचवर्षीय योजना का कुछ ना कुछ नाम है, कौन इकोनॉमिक्स जो उसको लीड करते हैं उनके नाम से रहता है। किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है। तो देखिए दिल्ली में नहीं है, नागालैंड में भी नहीं है, मेघालय में भी नहीं है, और मिजोरम में भी नहीं है। निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो खेल रत्न से सम्मानित किया गया था, इनका नाम है, हॉकी खिलाड़ी का नाम पूछ रहा है, और राजीव गांधी खेल रत्न। तो ये ऑप्शन डी होना चाहिए, क्योंकि 2017 में हॉकी का खेल रत्न मिला था, राजीव गांधी खेल रत्न। ये महिला थी, उनका नाम था रानी रामपाल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कौन सी फसल मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को समृद्ध करती है। तो ये मटर करता है, और जो अरहर का पत्तियां होता है वो भी करता है। जो सुने होंगे ना कि राइजोबियम होता है, उससे इसको समृद्ध करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सबसे पुरानी भारतीय भाषा ये कौन है। तो सबसे पुरानी भारतीय भाषा कौन सी है। तो ये है तमिल। सबसे पुरानी भारतीय भाषा एक्चुअली में संस्कृत है, और उसके जस्ट बाद तमिल आया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दसमगढ़, दसम फॉल्स, समझ गए। ये सब बहुत आसान सवाल है।